താൻസി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂബോൺ കെയർ യൂണിറ്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെന്തു മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ആ നഴ്സ് ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. മേഘ, നമുക്ക് കാല് കാണാം, വലിയ തോതിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ये फ्राइडे रात में क्या हुआ था? सर फ्राइडे रात में हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे हम लोग रोज का काम रहता है वो कर रहे थे. तो मैं सिरिंजे लेकर के आ रही थी इंजेक्शन के लिए. डॉक्टर, एक बच्चा सीरियस हो गया था, दूसरा स्टाफ उसमें लगा हुआ था, तो मैं इंजेक्शन की तैयारी कर रही थी और साथ में बच्चे जो सीरियस होते जा रहे थे उन लोग का भी हम लोग ट्रीटमेंट करते जा रहे थे. तो इत्तेफाक से एकदम से कंसंट्रेटर में आग पकड़ ली. तो हम लोगों ने कोशिश पूरी की, एक्सटेंशन बोर्ड से आग पकड़ी है. तो हम लोगों ने कोशिश करी, भैया को बुलाया. एक ही स्टाफ था वार्ड बॉय मेल में, तो वो आए फायर इंस्ट्रक्शन लेकर के, उन्होंने उसको बुझाया, लेकिन आग तब तक बढ़ चुकी थी. और जो प्लास्टिक थी, मतलब वो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन के उससे वो बढ़ती चली जा रही थी उसमें आग. तो उसको रोका, बहुत कोशिश की, लेकिन जो उसकी जो प्लास्टिक है वो फिक रही थी गर्म होने की वजह से. तो उस समय पूरा काम चल रहा था, निक्कू में सारा काम हो रहा था. आया जो है वो हगीज मोलेना चेंज कर रहे थे और बाकी का हम लोगों की सारी एक्टिविटीज चल रही थी क्योंकि काम हो रहा था वहाँ पे. तो वो फिर आग जब फैली है, बड़ी है, और जो प्लास्टिक जो उछल के गिर रही थी, तो हम लोगों ने चप्पल से भी बुझाने की कोशिश की. तो वो रबर की चप्पलें थी, तो वो ये पैर भी जला हमारा. फिर एकदम से क्या वो चिंगारी उड़ के आई, तो उसने मेरी शलवार में आग पकड़ ली यूनिफॉर्म में. तो ये जो मैं यूनिफॉर्म पहनी हूँ तो वैसे सिंथेटिक हैगी, तो वो एकदम से उसने मेरा पजामे में आग पकड़ी. तो पजामे में जब आग पकड़ी तो उतना समझ ही नहीं आई ये क्या हो गया. डॉक्टर्स अंदर नहीं थे, सब थे अंदर, बाहर का हम लोगों को कोई काम ही नहीं है. तो डॉक्टर्स, स्टाफ, 4th क्लास सब हम लोग अंदर ही रहते हैं. 2 स्टाफ अंदर, 2 स्टाफ, 2 डॉक्टर. जी, स्टाफ 2 रहते हैं हम लोग. 25 बच्चे थे तो 2 लोग अंदर है. हम लोग 3 जन थे उस समय. जूनियर डॉक्टर बाहर बच्चा रिसीव करने के लिए गए थे, क्योंकि बाहर बच्चे आ गए थे तो वो बाहर चले गए रिसीव करने के लिए. तो वो भी भाग करके आए अंदर. कितने बच्चा अंदर है? सुविधा तो हम लोगों की बहुत सारी है, लेकिन वो इत्तेफाक का काम हुआ. 11 साल की नौकरी में बच्चे बहुत ज्यादा थे, मशीनें बहुत ज्यादा हैं. तो क्या चीज कब क्या हो जाए सर, मशीनें हैं, बच्चे आ रहे हैं सब जगह से, तो क्या करें हम लोग भी. तो बस मौका ही नहीं मिला हम लोगों को कुछ करने का. तो जितने बच्चे हो सके तो हम लोगों ने बाहर कोशिश करी पूरी निकालने की. पैर भी जल गया था, वहीं शलवार उतार के फेंकी है. फिर जब बिल्कुल काबू में नहीं हो पा रहा था कि अब क्या करे, तो अटेंडरों को निकालने गई मैं. वो जल्दी जल्दी बच्चे दिए हैं, अटेंडरों को बुलाया, फिर वहीं पे कमरा था मेरा, जल्दी से शलवार पहनी. There is a controversy, विवाद उधर. जी, एक मैच बॉक्स. नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ सर. 11 साल का एक्सपीरियंस भी रहता है. हम लोग इतनी ये गलती तो कभी नहीं करेंगे, नहीं तो सर आज तक कितने बम फूट जाते. जिसने भी ये किसके दबाव में आके बोला है, झूठ बोला है, ये झूठ बोलवाया गया है या कहा गया है, क्या सोच के उस अटेंडेंट ने बोला है, ये सोच करके मुझे खुद इतना दुख हो रहा है कि क्या सोच के आप लोग ने हमारी मेहनत पे इतनी बड़ी उंगली उठा दी कि हम लोग इतना कर सकते हैं. सर 25 बच्चों की जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं, तो बढ़ती करने इसीलिए तो आते सर. हम लोग विश्वास पे हैं, अटेंडेंट यहाँ पे विश्वास पे ही तो हम लोग के पास लेके आ रहे ना. तो हम लोग ये करेंगे बच्चों के संग. खुद सोचना चाहिए सर कि किस बिहाफ पे आपने कह दिया इतना, कि खुद सोच के दुख लग रहा है, क्योंकि अटेंडरों का काम ही नहीं है अंदर. फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स चालू था, सब था, पर वो डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, तो वो और मतलब एक वो हाथी वो फैल रही थी आग, वो छिटक रहा था, तो वो बढ़ती चली गई. चप्पल में आग लगी, कपड़े में आग लगी. तो सर उतने टाइम में अब आप सोच सकते हैं हम लोग पे क्या बीती. ये पैर जला, तो फिर भी सर कोशिश करके बच्चे बाहर निकाले. फिर जब सब पूरा वो बंद कर दिया गया तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी कोशिश की अंदर जाने की. अभी कैसे हो? सर दर्द है, हाँ, ऊपर से डायबिटीज पेशेंट हूँ मैं, वो अलग.
പ്രമേഹ രോഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ വേദനയുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സാണ് മേഘ. വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണിത്. പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി മേഘ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഝാൻസി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് കണ്ണൻ പ്രസന്നനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോട്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ UP.